पार्टी जो है आज जो है संविधान की बात कर रही है। उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी इन्होंने, इनके जो पूर्वज थे इंदिरा गांधी जी, इमरजेंसी लगा के। समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। इस चक्कर में इन्होंने समाजवादियों ने अपने नेताओं को, युवाओं को पैसा देके, बरगला के, हाथ में पत्थर देके और ये दंगा करवाया है ताकि मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी से कहीं खिसक न जाए और समाजवादी पार्टी खत्म न हो जाए। मुझे लगता है कि ये तो गुमराह वाली पार्टी है, ये मुद्दों से भटकाने वाली पार्टी है। ये जनता तक सही बात पहुंचने ही नहीं देना चाहती। आप करोगे रात की बात तो ये करेंगे दिन की बात, आप करोगे दिन की बात तो ये करेंगे रात की बात। ऐसे आप प्रयागराज पहुंच गए, आपने तो साधु संतों का कितना बड़ा अपमान किया, ये आपको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। नहीं, तुम चर्चा करोगे, तुम संविधान लेकर के संविधान का हवाला देकर संविधान को तो तुमने ही नहीं रखा। संविधान की धज्जियां तो कांग्रेस पार्टी ने ही उड़ाई है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। लोकसभा का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है और सत्र में हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कल प्रियंका गांधी ने अपना संबोधन किया सदन के अंदर, जिस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री संविधान की बात करते हैं, उसके सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही है जो संविधान को पैरों तले का काम कर रहे हैं। वो संभल पर बात नहीं करना चाहते, मणिपुर पर बात करना नहीं चाहते, वो अडानी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, वो केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। वो जनता के हित में कोई भी काम नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर महुआ मोइत्रा ने भी शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं से। सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री सत्र में पहुंचे नहीं है, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार उनको घेर रहा है और प्रियंका गांधी ने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि वो संविधान को मानने की केवल बात कहते हैं, लोगों को न्याय दे नहीं सकते, वो संविधान का सम्मान नहीं करते। माननीय सोनिया गांधी जी सत्र में क्यों नहीं आ रही है? और कल महाकुंभ जो 6 साल के बाद प्रयागराज में होता है, उसका उद्घाटन हुआ है। 55,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और रह गई बात उनके जवाब की, अब देखिए कल जो है हमारे प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। और ये कांग्रेस जो है अभी आई, कल बोली थी प्रियंका गांधी जी, तो पहली बार आई है, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जो है आज जो है संविधान की बात कर रही है। उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी इन्होंने, इनके जो पूर्वज थे इंदिरा गांधी जी, इमरजेंसी लगा के। ये संविधान बनने से पहले 1947 में देश को बांट के 2 टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, सिर्फ कुर्सी पाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप प्रियंका गांधी जी अपने पूर्वजों को पहले देखें। बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो एक धब्बा लग चुका है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उसको प्रियंका गांधी जी मिटा नहीं सकती है। महुआ मोइत्रा ने भी आज बड़ा बयान देते हुए शायराना अंदाज में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वो सज धज कर आते हैं, आएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे, चले जाएंगे, संविधान की बात करते, सम्मान नहीं करते, जनता को न्याय नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में संभल और मणिपुर की जो घटना हुई है उस पर भी हमला किया है। देखिए, इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, सपा की सरकार थी, मुजफ्फरनगर दंगे हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। आज जो है संभल का जो दंगा हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं, ये गलत है। लेकिन ये सब कराने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मुरादाबाद में कुंदर की विधानसभा है, जहां पे समाजवादी का प्रत्याशी रिजवान जो है 1,45,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, उससे 25,000 वोट जो है में सिमट गए। मेरा कहना तो यह है कि वो वोट जो गया हुआ है भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का, उससे बौखला गए और वो उसको कहीं मुसलमान वोट नहीं दिए तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। इस चक्कर में इन्होंने, समाजवादियों ने अपने नेताओं को, युवाओं को पैसा देके, बरगला के, हाथ में पत्थर देके और ये दंगा करवाया है ताकि मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी से कहीं खिसक न जाए और समाजवादी पार्टी खत्म न हो जाए। उनके देखिएगा, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे इनके अध्यक्ष खड़गे जी हो, इन लोगों ने एक इंडिया गठबंधन के, अभी चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन बनाया। वो देखिए आज इंडिया गठबंधन यूपी में उपचुनाव में टूट गई। ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन था ना, ये ठगने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं सपा वाले। अगर होते वाकई में नहीं ठगने वाले तो कम से कम कांग्रेस को 2 सीट दे देते। सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है कि संसद में नहीं आ रहे। अभी आपके साथ खड़े थे, सोनिया गांधी भी नहीं आ रही है, तो उस पर क्यों नहीं बात हो रही? प्रधानमंत्री मोदी के पास और भी तमाम काम है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रही है। जब आप ही नहीं हो तो जवाब तो आपसे मांगना है ना, जवाब तो आपसे मांगना है ना। राज्यसभा में कोई जवाब मिल रहा हमें, ना लोकसभा में जवाब हमारे मिल रहे। और आप तो कितने विद्वान ये पत्रकार हैं, ये मुस्लिम भाई हमारे, इनसे आपने सवाल किया उत्तर प्रदेश के बारे में, संभल के बारे में, तो इनका दिमाग ही नहीं इतना काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये तो गुमराह वाली पार्टी है, ये मुद्दों से भटकाने वाली पार्टी है।
ये जनता तक सही बात पहुंचने ही नहीं देना चाहती। आप करोगे रात की बात तो ये करेंगे दिन की बात, आप करोगे दिन की बात तो ये करेंगे रात की बात। ऐसे में क्या आपको सवाल और क्या आपको सही जवाब मिल सकता है, ये आप बता दीजिए। प्रियंका गांधी के संबोधन को जो इस तरह से उन्होंने संसद के अंदर अपनी बात रखी, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? आप परसों नरसों की बात है, सदन में आया, उसके बाद चला गया कुछ देर बाद, और वहां पे चला गया वो बच्चों के पास जो ड्रोन बनाते हैं, तो ड्रोन की क्लासेस लेने पड़ा। एक चौथी पास राजा आपको ड्रोन के बारे में बताएगा, ड्रोन की कमियों और अच्छाइयों के बारे में बताएगा, और दूसरे तीसरे दिन बाद आप प्रयागराज पहुंच गए। आपने तो साधु संतों का कितना बड़ा अपमान किया, ये आपको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी। आपने हमारे शंकराचार्यों का अपमान किया, यह हक उनका है। साधु समाज का हक आपने छीना है, आपने उनके अधिकारों पर डाका डाला है। ये साधु समाज का काम है पूजा अर्चना कराना, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। वो शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई और सुरक्षा पे बात करनी चाहिए। आज बताइए 10-11 साल से कौन से देश के हित में बात की है? आप बताइए किसी भी प्रधानमंत्री का इस तरीके का आचरण रहा है? आज सालों साल कितने प्रधानमंत्री हमारे 14-14, 15-15 प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले, मगर ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने पहली बार देखा। अडानी का और मोदी का चेहरा बनाकर उस पर सवाल जवाब किया, क्यों भाई अडानी तुम्हें कितना मिलता है, मोदी तुम्हें कितना देता है, इस तरीके का एक नाट्य रूपांतर चला। दूसरे दिन प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं पहली बार सदस्य बनी हूँ लोकसभा की, है ना, और जो है प्रधानमंत्री 10 दिन से नदारद है। तो कैसे चल रही है हमारी, जैसे चलेगी हमारी देश की सरकार जब देश का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है? जब आप आओगे सवाल तो आपसे करना, और आप ही गायब हो तो कौन सवाल करेगा? ये कह रहे हैं कि सदन कैसे चलेगा, सवाल जिससे करना है वो है ही नहीं, जवाब देने वाला जब है ही नहीं तो सवाल कैसे होगा, सदन कैसे चलेगा? प्रियंका गांधी ने जो सवाल उठाए बिल्कुल सही उठाए। एक मुद्दे पर कितनी बार बताया जाए, वही मुद्दा बार बार है। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ही शंकराचार्य पे लाठी चलवाए, जूते से मरवाए। यही समाजवादी पार्टी की पुलिस उनको मारे थे, शंकराचार्य को, चारों शंकराचार्य को मारा जाएगा। और अब ये साधु संत की बात करते हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कहती है कि मैं राम को मानती ही नहीं हूँ, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। विदेशी माँ का पुत्र कभी स्वदेशी हो सकता? जो विदेश से आया है उस देश का कल्चर कैसे जाने? मैं सोनिया गांधी जी से पूछा चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की आपके पुत्र हैं क्या? राजीव गांधी जी के पुत्र हैं? राहुल गांधी जी का कांग्रेस का अस्तित्व नहीं मानता हूँ। इधर से फिरोज डालो, इधर से गांधी लो, इधर से आलू डालो, इधर से सोना लो। अब फिरोज खान का पुत्र राजीव गांधी, वो कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, और राजीव गांधी का पुत्र राहुल गांधी कहता है मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। क्या अब यही हम पूछना चाहते हैं? कटे तैयारी हो गए का? चर्चा तो हम कहते हैं कि चर्चा कर लीजिए, सम्राट साइकिल पर चर्चा कर लीजिए। अमेठी में, गौरीगंज में सम्राट साइकिल के नाम पर घोटाला हो गया, उस पर चर्चा कर लीजिए। काहे नहीं चर्चा कर रहे हो आप? हरियाणा में जो किसानों की जमीन को सोनिया गांधी के दामाद रावत बाड़ा, प्रियंका गांधी के पति, अब उसमें तो फेर है क्या है वो जाने, वो उस पर चर्चा कर ले। कांग्रेस वाले ने लाया और कांग्रेस वाले ने ले लिया। जब आप वहां जाओगे सत्र में तो हो करना चालू कर दोगे तो वहां बहस होगी। बाहर आएंगे कि बहस करना चाहिए, तो सरकार बहस नहीं कर रही है, बहस नहीं करना चाहते हैं। अगर आज ठीक से जांच हो जाए तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये सब जमानत पे है बाहर, और बहुत जल्दी प्रियंका गांधी जी भी जाएंगी। प्रियंका गांधी क्यों जेल जाएगी? प्रियंका गांधी अभी तो हाल ही में पार्लियामेंट की सदस्य हुई है। जेल तो वो जाएगा जो घोटाला किया हुआ है। प्रियंका और राहुल ने तो कोई देश के लिए घोटाला किया नहीं है। जो घोटालाबाज है उसको पूरा देश जानता है। जेल तो वो लोग जाएंगे। जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं, पार्लियामेंट इन लोगों ने बच्चों का क्लास बना दिया है। आज तक इतने भी पार्लियामेंट चले, मगर एक बार भी गांव सभा से लेके जिला स्तर तक कोई संसद ने आवाज नहीं उठाया। और जो रोजगारी महंगाई पर बात करते हैं, किसी ने आज तक पार्लियामेंट में नहीं किया। पक्ष हो चाहे विपक्ष, कभी नहीं कहा कि आउटसोर्सिंग बंद किया जाए, लड़कों का भविष्य चौपट हो रहा है इससे, इसलिए नहीं करते कि अगर हमारी जब गवर्नमेंट आएगी ये हमको देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री से भी ये मांग नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए। ये लोग अब सड़क बिजली का अपना व्यक्तिगत काम लेके जाते हैं। दिल्ली को लेकर बात कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी सत्र चल रहा है तमाम तरीके की बातें सामने आ रही है। और जब प्रियंका गांधी जी ने पहली बार सदन में खड़े होकर अपना संबोधन किया और तमाम अपनी पार्टी की तरफ से तमाम बातें सामने रखी, उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा है सीधे तौर पे। नहीं, वो प्रधानमंत्री को नहीं घेरा है, इस देश के 145 करोड़ जनता को घेरा है। क्योंकि इन्होंने 145 करोड़ जनता को से छलने का काम कांग्रेस ने किया है और हमेशा उसका उपहास उड़ाया है।
प्रधानमंत्री हर जगह थोड़ी दे देंगे, वो जवाब देने आ जाएंगे। और मंत्री, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, क्या कोई और मंत्री नहीं है आपको जो उनका कहना है कि सदन में चर्चा के लिए उनको आना चाहिए, सत्र अगर चल रहा है तो उन्हें आना चाहिए। अभी जिस तरह माननीय उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी के विषय में ये खड़गे वगैरह ये सब बात किए हैं, इन लोगों की बात करने की तमीज नहीं है। देश के जो लूटने पर तुम चर्चा नहीं करना चाहते हो, कितनी तुम चर्चा करोगे? तुम संविधान लेकर के संविधान का हवाला देकर संविधान को तो तुमने ही नहीं रखा, संविधान की धज्जियां तो कांग्रेस पार्टी ने ही उड़ाई है। इस तरह से सत्र में प्रियंका गांधी ने अपना पहला संबोधन किया। पहले वो पहुंचे उस सदन के अंदर, उन्होंने अपनी बात रखी कि बीजेपी संविधान को मानती नहीं है, सम्मान नहीं करती है। देखिए, प्रियंका गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो केवल किताबी बातें करती हैं। ये पार्टी में लोकतंत्र क्यों नहीं अपना रही हैं? जो कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी थी, आज राष्ट्र लेवल पे परिवारवादी पार्टी बनकर के सिमट कर रह गई है। माँ सीट छोड़ती है और बेटा उस सीट पे खड़ा हो जाता है। क्या कांग्रेस में कोई दूसरा नेता नहीं है? और भाई सीट छोड़ता है तो बहन वहां कब्जा कर लेती है। ये कांग्रेस में सबसे पहले लोकतंत्र लावे, तब फिर देश में लोकतंत्र लाने की बात ये लोग करेंगे। और वर्तमान समय में जो कांग्रेस की गोद में बैठ करके और लोकतंत्र जेपी और लोहिया की बात करने वाले ये माननीय अखिलेश जी, ये पीडीए बनाए हुए हैं, परिवार डेवलपमेंट 830, ये भी लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे जो मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड बना दिया समाजवादी पार्टी को, जिसने कांग्रेस पार्टी को सोनिया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड बना दिया, ये लोग देश में लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। इनके मुंह से शोभा नहीं देता संविधान की बातें। महुआ मोइत्रा ने भी अपने संबोधन के दौरान संसद के अंदर खड़े होकर के प्रधानमंत्री को शायराना अंदाज में घेरा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, महुआ मित्रा ने अगर शायराना अंदाज में घेरा है तो उनका काम है शायरी करना। ये लोग नाचने गाने वाले लोग हैं, शायरी करने वाले लोग हैं, गाने बजाने वाले लोग हैं, इनका काम है शायरी करना और शायराना अंदाज में घेरती हैं, घेरने दीजिए। इन्हें वास्तविक हकीकत देखना होगा। बंगाल में ममता दीदी क्या कर रही हैं, दिल्ली में केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये हमारे मुलायम सिंह के दुलरुआ क्या कर रहे हैं, और राष्ट्र लेवल पे जो कांग्रेस पार्टी परिवारवादी, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, जो राष्ट्र लेवल पे लोकतांत्रिक पार्टी थी, सोनिया जी और राहुल और प्रियंका ने मिलकर के उसको परिवारवादी पार्टी में सिमट करके रख दिया। कि जिनकी कोई अपनी जाति नहीं है, वो जाति जनगणना की बात करता है। राहुल की कौन सी जाति है? फिरोज गांधी का पोता, राहुल गांधी का बेटा और मोतीलाल नेहरू के बाप का भी अगर नाम आगे रखा जाए तो ये लोग कौन से लोग हैं? इनकी जाति क्या है? देश के सामने पहले अपनी जाति की घोषणा करें, ये किस जाति से है। वही चीज अखिलेश के बारे में आता है, अखिलेश भी ये निर्धारित करें कि वो किस जाति से है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये संविधान दिखाने से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति है जैसे चलाक चोर चोरी करता है और चोर चोर कहते हुए चिल्लाता है और जनता की भीड़ में घुस जाता है, वो भी चोर को खोजने लगता है। वही स्थिति आज राहुल देश की जनता को भरमाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। ये लोग सत्ता में आने वाले नहीं है। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से बात की और सभी का ये कहना है कि कांग्रेस जो संविधान की बात करती है, उसकी रक्षा की बात करती है, पहले वो अपने पार्टी के अंदर से जो जातिवाद है, जो परिवारवाद है, उसको खत्म करे, उसके बाद वो संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आ सकती है। इनका ही कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो असल मुद्दे हैं जनता के, उसे उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ में